पाकिस्तान में हम देख रहे हैं इस वक्त फ्रीलांसिंग हज़ारों नौजवानों का ज़रिया मुआश बना हुआ है और बहुत से नौजवान गैर मुल्की कंपनीज़ को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और दीगर जो तख्लीकी खदमात हैं वो फराहम कर रहे हैं और अच्छे भले पैसे कमा रहे हैं। और अगर कोई ऐसी कंपनी जो बज़ाहिर आपसे वीडियोज़ या तस्वीर बनवाना चाहती है तो फिर अब आपके लिए ये अलर्ट साइन है कि आप खबरदार हो जाएं और होशियार हो जाएं। ऐसी चीज़ें खुफिया मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं जो ना सिर्फ आपके लिए खतरा है बल्कि गैर कानूनी भी हैं। इसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने भी एक अलर्ट जारी किया है जो शहरियों के मोबाइल नंबर्स पर SMS भेजा जा रहा है और डायल टोन पर भी सुनाया जा रहा है। हुकूमत ने खबरदार किया कि बाज़ गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज ऑनलाइन जॉब ऑफर्स के जरिए नौजवानों को सर्वे या फिर रिसर्च के नाम पर ऐसे टास्क देती हैं जिनमें कौमी मनसूबों और हसास तनसीबात की तस्वीर या फिर लोकेशन हासिल करती हैं। ये मालूमात वो बाद में कंपनियां पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करती हैं। इसलिए शहरियों को हिदायत की गई है कि वो किसी भी गैर मारूफ या मुश्तबा तंजीम के साथ काम करने से गुरेज करें। जी बिल्कुल, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ अहमद साहब जो एक्सपर्ट AI और साइबर सिक्योरिटी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन ये आजकल का जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग का, हर नौजवान चाहता है कि कोई ना कोई ऑनलाइन उसको काम मिल जाए और वो फ्रीलांसिंग से कमा ले। तो इसके ख़तरात क्या हैं? क्या ये जो हुकूमत ने अलर्ट जारी किया है कैसे ये प्रॉब्लमेटिक बन सकता है नौजवानों के लिए? अच्छा माम, इसके अंदर ये बड़ा एक संजीदा तरीन मसला है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको पॉन्जी स्कीम के साथ थोड़ा सा रिलेट करेंगे। लोगों का मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जैसे कि बहुत पहले जावा, अल हयात, ट्रेयर, NFT लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ। उन्हीं ग्रुप्स से चीज़ों को उठाया गया और अब आके लोगों को इस रंग के अंदर जॉब्स ऑफर की गई। सही, ठीक है। ये मामला इतना ज़्यादा संजीदा तरीन होता जा रहा है जिसपे हुकूमत ने आपके सामने डायल ट्यून के ऊपर एक्टिव कर दिया है, मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी फ्रीलांसर कम्युनिटी ग्रो कर रही है। जब कम्युनिटी ग्रो करती है तो जाहिर बात है वहाँ पे ख़तरात और ख़दशात भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इनसे प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज़ भी हैं। और अगर हमारा बच्चा या स्टूडेंट अगर उसको अवेयरनेस नहीं होगी तो किसी भी प्रॉब्लम में बड़े प्रॉब्लम फंस सकता है। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा हमसाया मुल्क 60 जबरदस्त, ठीक है, 60 नाम नहीं मिलेता, 60, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हमसाया मुल्क वहाँ पर फौजी तनसीबात की जो वीडियोस थी वो मंगवाएगी। 2024 में केस रिपोर्ट हुआ, बट पीछे कोई नेटवर्क नहीं था। ठीक है, अब वो नेटवर्क नहीं था तो वहाँ पर जाहिर बात है जब पॉन्जी स्कीम है जैसे कि ट्रेयर NFT आई, उसने क्या किया, उसने आते साथ ही लोगों को झांसा दिया, MLM मार्केटिंग की गई। ठीक है, लोगों को दूसरों के साथ जोड़ा गया और उसी व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए दूसरी चीज़ों के ज़रिए स्कैम किए गए। और जिस तरह वो स्कैम होते गए वक्त के साथ साथ लोगों का इतना बड़ा नुकसान विद द पैसेज ऑफ टाइम होता गया। ये बाद में पता चला लोगों को, लेकिन हमें आपने बहुत अच्छा किया कि इस टॉपिक को चूज़ किया और बहुत ज़बरदस्त काम किया जो लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो लिहाजा ये बहुत संजीदा तरीन मसला है, इसको हमें देखना पड़ेगा। बासित, अच्छा इसमें एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हुकूमत सही तरह से जो कंसर्न्स हैं, जो खदशात हैं उनको एड्रेस नहीं कर पाई या सिर्फ एक दो पे ही हुकूमत का फोकस है। देखें, जहाँ तक तस्वीर की बात है, जहाँ तक लोकेशंस की बात है, सैटेलाइट के दौर में हम रह रहे हैं। कौन सी चीज़ ज़मीन पर है जो पोशीदा है, इस वक्त सारी चीज़ें सामने हैं। तो क्या हुकूमत ने सिर्फ एक दो चीज़ों को ही हाईलाइट किया या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक सामने नहीं आई लेकिन उनसे भी खतरा है? अच्छा, इसके अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें और हैं जो कि हिडन है। देखिए, जैसा कि लुक लाइक स्कैम कॉल्स होती हैं, ठीक है, लोग अपना OTP शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। लोग अननाउन जो एप्स होती हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, गेम्स खेलते हैं। आपने लास्टली अक्षय कुमार की एक वीडियो सुनी होगी जिसमें उनकी बेटी को थ्रेट किया गया। यस, तो ये देखें आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो, क्योंकि ये जितना सब कॉन्टिनेंट का खिता है ना, इसमें यही प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अगर इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और हो रही है। अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या मसले हो सकते हैं नौजवानों को? अच्छा, कोई वाकयात अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स ये होती हैं, इश्यूज ये फेस होते हैं जब फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो लोग बच्चों से काम करवा लेते हैं बट उनको पे नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी उन बच्चों के साथ जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली बहुत सी फेक कंपनीज, ठीक है, आती हैं, उन बच्चों को किसी पॉइंट पे बुलवाती हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है कई वे के साथ। उसके बाद कुछ लोगों को ग्रुप्स के अंदर, जैसा कि लास्टली NCCI ने प्रॉपरली वो पब्लिश किया अपना एक पेपर, उसके अंदर भी बेसिकली ये मेंशन था कि फवाश मवाद
बाकायदा लोगों को दिखा के उनकी वीडियोस को कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करने के बाद उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। इससे हमारा जो बच्चा है 16 साल 18 साल जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा है 20 साल, वो इतना मेंटली मैच्योर नहीं होता। फाइनेंशियली तो वो बेशक स्ट्रांग हो जाता है बट मेंटली मैच्योर नहीं होता। इसमें पेरेंट्स को भी आगाह होना चाहिए, हमारे टीचर्स को भी आगाह होना चाहिए, और हुकूमत अपने लेवल पे जितनी वो कोशिश कर सकती है तो वो कर रही है। बासित, आपकी बात से एक सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। ये जो पहले कंपनियां थी, टी के नाम से भी बड़ी मशहूर कंपनी थी, और वो जनाब आप आए और 5 लोग और लेकर आए, इस तरह से बढ़ते जाएं, और अब आप कह रहे हैं कि वो भी जरा डिजिटलाइज हो गए हैं, वो भी व्हाट्सएप पे हो गए हैं, वो भी कहते हैं कि जनाब आप व्हाट्सएप पे लेकर आए, अब वो भी डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हैं, तो तरीके वारदात किस तरह से बदला उनका? अच्छा, वो बेसिकली करते क्या है कि डिफरेंट डाटा ऑफ नंबर स्क्रैपिंग परचेज कर लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी जगह पर जाते हैं, आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, अपना नेशनल आईडी कार्ड मैं कहता हूँ हर किसी शेयर मत करें, ठीक है, पेमेंट मेथड एक्टिव ना करें, ठीक है, जो पब्लिक वाईफाई होता है आपका, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स और इश्यूज ये आ रहे हैं कि व्हाट्सएप के जरिए वो आपके पास, जैसे कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या आपको कोई ऐप इंस्टॉल करवाई जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका बैक कैम ऑन कर देता है ऑटोमेटिकली, और वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन की बैक पिक्चर्स भी ले लेता है, ठीक है। तो लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। वेरीफाई जो ऐप्स हैं या नेटवर्क्स हैं उन्हीं पर हमें रहना है, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह, तो हमें वेरीफाई करना जरूरी है। बासित, ये बड़ा प्रॉब्लम आपने हाईलाइट किया है। हम कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आजकल हमारे अपने जो इंटरनेट है 4G के जो शो 4G हो रहा होता है, लेकिन मेरा ख्याल 2G रहा होता है, तो हम जाके सबसे पहले मजबूरन यही कहते हैं कि अपना वाईफाई दे दें। तो ये तो बड़ा खतरा है, सारे रिस्क पे हैं। फिर इसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह एहतियात करनी चाहिए? कोई काम करना है आपने, तो आपने वाईफाई कनेक्ट करवा लिया वहां पर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप ट्राई करें, आप VPN का इस्तेमाल करें, ठीक है, सही, ठीक है। और उसमें अपने नेशनल आईडी कार्ड्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स, अपनी गैलरी एक्सेस किसी को ना दें, कॉन्टैक्ट एक्सेस किसी को ना दें, ठीक है। जैसे कि ये ट्रू कॉलर है पाकिस्तान के अंदर, इंडियन है बेसिकली, वो क्या करता है कि आपके मोबाइल का ही डाटा उठा के आपके सामने वाले को दिखा रहा होता है, और उसका डाटा आपको दिखा रहा होता है। टाइम इतना शॉर्ट है और इन्फॉर्मेशन इतनी हेल्दी है कि बहुत कारआमद हो सकती है लोगों के लिए भी। ये आजकल ये भी प्रमोशन होती है ना कि ये आप जॉब करें, पैसे कमा लेंगे, इतने डॉलर आपको आएंगे, लोग प्रमोट भी बहुत करें, मेरे बायो में फला लिंक है, यहाँ जाएं, आपको कमाने का जरिया, और इन्वेस्ट करके, मतलब वो फिर मांगते भी हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट। ऐसा कुछ होता है ऑनलाइन? आप इस तरह से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप आज के बच्चा जब शॉर्टकट ढूंढने जाएगा उसके साथ स्कैम हो जाएगा। मैं कहता हूँ शॉर्टकट इज इक्वल टू स्कैम, ठीक है। जब लेकिन बासित, लालच इस तरह की दी जा रही होती है ना कि अगर हम आपको डॉलर्स खुद देंगे, यानी वो कहता है कि मैंने कंपनी को क्या देना है, कंपनी मुझे ऑलरेडी दे रही है। मेरे घर में अपनी कुछ खवातीन जिन्होंने मतलब कुछ डाउनलोड किया और मुझे कहती है वहाँ आपने ना ये करना है, आपने मेरे साथ ये बस स्क्रीन शेयर करनी है, आप भी डाउनलोड करें, आपको इतनी कमीशन। मैंने कहा क्यों डाउनलोड क्यों करनी है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि वो लालच है, विक्टिम्स जो है ना वो फैले हुए हैं। खवातीन किस तरह से हम पता लगाएं कि कंपनी जाली है या ओरिजिनल है? अच्छा, इसमें यह है कि आप उसकी लिंक्डइन पे जाएं, ठीक है, उसकी लिंक्डइन पे जाके उन पीपल्स को देखें कि क्या वो वेरीफाइड है, ठीक है, क्या वो लोग कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं। पे है जी, हर कंपनी जो अच्छी और ऑथेंटिक कंपनी होती है वो लिंक्डइन पे होती है, ठीक है। चलें, एक तो ये हो गया, रिव्यूज चेक करें, ठीक है। और अगर कोई बच्चा फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है या कोई भी ऐसे मामलात हैं तो वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाए, ठीक है। और डोमेन आप देखें जाके क्या वो रजिस्टर कहाँ पर है, ठीक है, यूएस पे जाके, लुकअप पे जाके, राउंड अबाउट, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर और ये जो फेसबुक ग्रुप्स हैं इनके ऊपर जब कोई शख्स आता है और आपसे कहता है कि भाई 100% लुक लाइक अ पेमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये करूंगा, वो लाइक इस तरह के जितने भी ट्रैप्स हैं, अगर वो आपको करने की कोशिश करता है तो वो स्कैम है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं होता। जब अल्लाह कादिर मुतलिक ने फरमा दिया कि जी कोशिश में ही जो और मुशक्कत में आपका रिस्क है, तो दैट्स इट, आपको करना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया अहमद बासित साहब, आपने बहुत अच्छे टिप्स भी बताए और तरीकाकार भी बताया कि आपने स्कैम में नहीं पड़ना और स्कैम से बचना है और अपनी एहतियात करनी है। और इस तरह के जो डॉलर कमा लेंगे शॉर्ट टाइम में आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करें, वेरीफाई करें, जरूर कमाएं लेकिन वेरीफाई करें, तस्दीक कर लें, रीजन और ये सब चीजें जानकर फिर काम करें तो आपकी जिंदगी भी आसान होगी और कमाई की बजाय जो जमा पूंजी है वो भी हाथ से जाए। वो भी हाथ से जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने अपना एहतियात करना है